9 साल में विकास तो घोड़ी भी चढ़ जाता है। अभी तक विकास रेंग रहा, सबका साथ सबका विकास, मतलब एक कस्तूरा लिया और सबको घुमा दिया। 2019 में भावुक कार्ड खेल गया प्रधानमंत्री। पहला वाला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था और ये वाला सुनता नहीं। भारत के प्रधानमंत्री निकल गए डंका बजाने जापान, यही सब तो चलाते हो आप लोग। लेकिन हम जनता का जो ढोलक फटा है वो तो दिखाते हैं। वो जब यहाँ पर लोकतंत्र का काला स्याही लगेगा ना, तो मैं उसको कहूँगा कि मुझे काला स्याही मत लगाओ, मुझे यहाँ चूना लगाओ, क्योंकि 9 साल से चूना विकास हुआ है। आप विकास की बात ही नहीं करते, प्रधानमंत्री के पीछे पड़ गए। प्रधानमंत्री ने बनारस की किसी गांव को गोद लिया था, आज तक वो गोद में है, गोद से उतरा ही नहीं। 9 साल में विकास तो घोड़ी भी चढ़ जाता है, अभी तक विकास रेंग रहा है। ये बताइए। और मैं क्यों इसलिए कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बनारस की किसी गांव को गोद लिया था, आज तक वो गोद में है, गोद से उतरा ही नहीं। बताइए कहाँ गया विकास। तो मैं इसीलिए कहता हूँ विकास अगर पैदा हुआ होता तो अब तक घोड़ी चढ़ गया होता। अच्छा, विदेशों में जो है प्रधानमंत्री के बड़ी बोलबाले हैं, देश का जो है नाम रोशन हो रहा है विदेश में, कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए बोल रही हैं। प्रधानमंत्री की देश में विदेश में क्या हो रही है? डंका बज रहा है, थू थू हो रही है मैडम। ब्रिटेन के संसद में मणिपुर का मुद्दा उठाया जा रहा है, पता है ना आपको। बाकी बाहर के अखबार जो है न जाने क्या क्या हेडलाइन बना रहे हैं, वो आपको पता है। ये डंका बज रहा है। अरे ढोलक फाड़ दिया है विदेशियों ने। बताइए, विश्व गुरु बनने चले थे और विश्व में बेइज्जती करवा दिए हैं। एलन मस्क ने कहा था कि हम फैन हो गए हैं मोदी के, आपने सुना नहीं? हाँ, देखो क्या होता है, व्यापार करना होगा ना, तो अगर मेरे को आपके घर इलाके में व्यापार करना है ना, तो मैं भी आपका फैन हो जाऊंगा। उसको क्या है, उसको ट्विटर चलाना है भारत में। कह रहे टेस्ला भारत ले आएंगे। टेस्ला भी ले आएगा क्योंकि मोदी जी हैं। तो कहने का मैं वही कह रहा हूँ, अमेरिका में डंका बज रहा है, भारत के प्रधानमंत्री गए आज अमेरिका बजा कर आया डंका, भारत के प्रधानमंत्री निकल गए डंका बजाने जापान, यही सब तो चलाते हो आप लोग। लेकिन हम जनता का जो ढोलक फटा है वो तो दिखाते नहीं हो। जनता आज त्राई माम कर रही है मैडम। जो कोई एक ऐसा वर्ग पकड़ के लाओ जो बोले मैं खुशहाल हूँ। सबका साथ सबका विकास, मतलब एक कस्तूरा लिया और सबको घुमा दिया, सब एक लाइन में। और अभी एक नया योजना लाए हैं, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। अब मैं भी एकदम कंफ्यूज हूँ। मैं सुबह सुबह आज ही उठा मैं सो के, तो देखा प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। तो मैं चाय की दुकान पे गया, तो चाय की दुकान पे हमारे मोहल्ले के दोस्त यार मिलते हैं, तो 2-4 अंधभक्त मिल गए मेरे को। तो मैंने कहा कि यार भाई ये प्रधानमंत्री प्रणाम योजना क्या है? तो बोलता है यार शायद लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो है 24 में इनकी कुर्सी खतरे में है, तो शायद ये नीरव मोदी और ललित मोदी को प्रणाम कर रहे होंगे कि भाई मेरा 2 कार्यकाल बीत गया, तीसरा बहुत खतरे में, आ जाओ। हाँ, वो तीसरे के लिए तो गारंटी दे रहे हैं। तो मैं बोला नहीं, ये तो नहीं हो सकता यार, ये बात, ये कुछ अलग प्रणाम का होगा। तो बोले नहीं, ये प्रणाम का फिर शायद ये भी हो सकता है, बोला कि ये भी हो सकता है कि जो सीबीआई और ईडी विपक्षियों के घर पर सुबह सुबह जाए और बेल बजाए, विपक्षी दरवाज़ा खोले, तो वो ईडी सीबीआई वाले बोले उनको कि भाई प्रधानमंत्री ने आपको प्रणाम भेजा है, जल्दी से भाजपा में आ जाओ, नहीं तो हम आपका प्रणाम वापस ले लेंगे। ये हो सकता है। पता है क्या है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना? पता है आपको? ये योजना आया है। हाँ, अब प्रधानमंत्री को प्रणाम करने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? विनम्र है ना। तो इतने साल तो तानाशाह बने हुए थे, अब ये 2-4-6 महीना विनम्र बनने की कोशिश कर रहे हो प्रणाम प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के माध्यम से। कितने विनम्र हैं, मजदूरों वर्ग के और सभी वर्ग पे फूल बरसाते हैं, उनके सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। सही बात कह रही हो। ये लोग है ना बहुत चालाक लोग हैं, फूल तो बरसाते हैं, और जब पेंडेमिक आता है तो उसी जनता को जो है विधि विधान से दाह संस्कार भी नहीं कराते, कुत्ते लाश नोचते हैं। और ये देश भूलेगा नहीं, 24 में जवाब मिलेगा। आपने देखा था कुत्ते लाशें नोच रहे थे। और इस देश का जो है संविधान और जो
लोकतांत्रिक जो ये है, उसमें क्या है कि अगर इस देश का कोई भी एक आदमी लवारिस मर जाए तो उसका विधि विधान से दाह संस्कार कराना देश की सरकार का दायित्व होता है, मानती है ना। तो फिर ये तो जो पैंडमिक में मरे थे ये तो लवारिस नहीं थे, लेकिन इनका भी विधि विधान से तुमने दाह संस्कार नहीं किया। वो पीड़ा आज भी है देश के दिल में, हम जनता के दिल में, हम भूलने वाले नहीं हैं। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि तीसरी बार सरकार आएगी तो भारत जो है भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर होगी, सबसे बड़ी मोदी जी की खुद की गारंटी नहीं है, हम्म, क्योंकि उनके ही दल में इस दलदल जो है ना उसी में भगदड़ मचने वाला है। अब मोदी जी को खुद ही वो लोग गारंटी नहीं देंगे कि तुम इस बार प्रधानमंत्री बनोगे। मोदी जी जा रहे हैं और हम झोला चेक करेंगे, वो पकड़ा देंगे, जाओ भाई। बीजेपी के नाम पर और मोदी के नाम पर ही तो सारा वोट आता है, कैसे कह रहे हैं? मोदी के नाम। मोदी का चेहरा जो है इंटरनेशनल है। अरे यार मैडम, ये हवा मत बनाओ। पहला जो हम बार बार मैं बता रहा हूँ कि 2014 में जब हमने वोट किया था तो हमने डेवलपमेंट के नाम पर किया था। 2 करोड़ रोजगार, अच्छे दिन, महिला सुरक्षा, डीजल पेट्रोल गैस सस्ता, डॉलर सस्ता, इस पर किया था। और 2019 में भावुक कार्ड खेल गया प्रधानमंत्री। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहूँगा कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? तब ने हमने दे दिया था वोट। अब क्या लेकर आएगा ये? हमारे बीच में, जनता के बीच में आने का मुंह भी नहीं है बचा है। और देख भी रही हो आप लोग, भले ना दिखाओ, जहाँ ये सभा कर रहे हैं उसमें से 70% कुर्सियाँ खाली रह रही हैं। कुर्सी को भाषण सुना रहे हैं प्रधानमंत्री। तो ये क्या है? बौखलाहट। लेकिन चेहरा तो मतलब पेट्रोल पंप अरे पर जाए, चेहरा क्या करना हमें लेके? प्रधानमंत्री क्या है? रणवीर सिंह। हाँ, हमें ये बताइए, चेहरा देखने को मॉडलिंग मिलता है कि कराना नहीं? बताइए, जहाँ पेट्रोल मॉडलिंग पंप पे कराना जाए, है। जहाँ जाए, हर जगह वही छपे रहते हैं कि नहीं? कौन? तू तो झोले पे प्रधानमंत्री भाई, वो उसी तो के लिए जो है हमारी वित्त मंत्री उसी के लिए कहा था कि इस पर बोरी पर अगर राशन मिल रहा है प्रधानमंत्री झोला योजना से, छाप प्रधानमंत्री। उस पर उनका नाम क्यों झोला नहीं है, उनका छाप चेहरा क्यों प्रधानमंत्री, नहीं है? यू मीन टू से हम्म, झोला छाप प्रधानमंत्री, आई एम राइट? यू मीन टू से झोला छाप। उनके तो उसी झोला में जिस झोले पर उनका फोटो छपा है, उसी झोला में हम उनको छाप कर भेजेंगे अपने वोटों से हमको। और कभी कभी ऐसा लगता है भी हम जनता को, हम जनता इन 9 सालों में ठगा हुआ महसूस किए। और कभी कभी हमको लगता है, इस बार हम सोचते हैं, जब मैं सोचता हूँ ऐसा, मैं जाऊँगा वोट कराने तो मेरे को जब यहाँ पर लोकतंत्र का काला स्याही लगेगा ना, तो मैं उसको कहूँगा कि मुझे काला स्याही मत लगाओ, मुझे यहाँ चूना लगाओ। क्योंकि 9 साल से चूना लगाया मैं, 10 साल लेकिन लग गया। जनता को बोलने वाला तीसरी बार हम- प्रतिनिधि चाहिए था, पहला वाला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था। और ये वाला सुनता नहीं है।